और भी थे यहाँ। देखिए ये हो गया 100 रुपया, 200 रुपया। कोरोना में क्या आया, इनकी कमाई बंद हो गई थी। बंद होगी, कोरोना चले कोरोना गए। के बाद आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल मैंने यहीं पे ब्लॉग एंड किया था, तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, अभी देखती हूँ कि कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं। और यहाँ पे आज बन रहा है मटर पनीर। बच्चों की डिमांड थी कि आज उनको स्कूल को लंच में मटर पनीर लेकर के जाना है। तो भाई डिमांड आई नहीं और इनके पापा फटाक से मार्केट गए नहीं कि जो भी इनकी डिमांड है उसको पूरी कर देते हैं। तो ये लेकर के आए थे शाम को ही पनीर, लेकिन शाम को फिर हमने बनाया नहीं था। इन्होंने बोला कि भी सुबह लंच बॉक्स में लेके जाना है, तो फिर सुबह मॉर्निंग में बना रहे हैं। और जैसा आपने देख ही लिया, इनके डिमांड है भाई, बच्चों की डिमांड है। और इनके पापा बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से सब्जियां कुक करते हैं, तो इन्होंने सोचा बढ़िया तरह से मैं इसको फ्राई व्राई करके कुछ लजीज सा बढ़िया सा बना के भेजूँगा आज। तो बस उसी तरह से इन्होंने फिर बढ़िया सा बनाया, हल्का सा पानी लगाया था। वो नंदू और नंदू का भाई आ गया है यहाँ पे, तो मैं इनको चपाती दे देता हूँ। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं ये? अरे आप क्या खाना खा रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैडम? हाँ बच गया था ना बच्चों से, तो मैं क्या वेस्ट क्यों करना, मैं खा लेती। अच्छा, बढ़िया बनाया शानवी, मटर पनीर। बहुत मटर पनीर जो बना है, मीठे बहुत टेस्टी बना है। बस कर लिया तुमने? हाँ जी, 2 बार करना चाहिए, चल पड़ो। अभी नहीं टाइम हुआ। आज मेरी दादी स्कूल में बैठ, कंट्रोल नहीं हुआ ना, मैंने सोचा भी खा लेती हूँ, बाद में टाइम लगेगा। मम्मा ये देख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो बोतल लेके आओ। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ खाते हुए ही पाई जाती हूँ। मेरे पतिदेव तो साफ बोलते हैं कि मैं इतना खाती हूँ तभी मैं इतनी मोटी हूँ, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं, मतलब कमेंट कीजिएगा आप भी। देखिए, जब भी घर में बच्चे खाना छोड़ते हैं ना, जूठा छोड़ देते हैं, तो मम्मियाँ फटाक से उसको खा लेती है, मतलब वेस्ट ना हो जाए इस लिहाज से। पतिदेव छोड़ेंगे तब भी हम खा लेते हैं कि भाई यहाँ क्यों वेस्ट छोड़ना, खाना बर्बाद होगा। तो उस चक्कर में हम खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। पर मेरी एक आदत है कि मैं ना एक साथ खाना नहीं खाती इकट्ठा। जैसे भाई अगर मान के चलो 3 रोटी की भूख है, तो मैं 1-1.5 रोटी ही खाती हूँ। फिर भले ही मैं आधे घंटे या 1 घंटे बाद फिर से अगर भूख लग रही है तो खाना खा लूँगी। तो मेरे पतिदेव ये भी बोलते हैं कि तू ऐसा करती है, इस वजह से भी थोड़ा खाना खाती है, वो पच जाता है, तेरी बॉडी में लगता रहता है। लॉजिक तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये लॉजिक ये है कि अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ ना, तो मेरे को रूखी सूखी रोटी भी लग जाती है बॉडी में और मैं मोटी होती चली जाती हूँ। मतलब होता है ना, कई लोगों के शरीर होते हैं कि वो चाहे जितना मर्जी खा लो, लेकिन उनकी हड्डी वैसी होती है कि वो मोटे नहीं होते। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि उनको आप डेली सूखी रोटी भी दोगे ना तब भी वो मोटे होते चले जाते हैं। तो उस तरह का मेरा भी शरीर है। पर हाँ, फिर मेरे को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। फिर अगर कुछ टाइम तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मैं वैसे ही फिर खूब मोटी होना शुरू हो जाती हूँ। तो अभी भी वैसे ही मेरे हालात चले हुए हैं। बट चलो, शुरुआत एक्चुअली ये होता है ना कि एक दिन तो हम जोश जोश में कर लेते हैं ना, लेकिन नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा आलस हो जाता है या घर के कामकाज निकल आते हैं, इस वजह से फिर हम करते नहीं हैं। अभी मैं भी देखती हूँ कि कब तक मेंटेन कर पाऊँगी इस रूटीन को। चैलेंज तो ले लिया, बट पता नहीं पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। तो आज एक्चुअली पतिदेव नहीं है घर पे, और जब वो घर पे नहीं होते हैं ना, तो मतलब कि मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे जो काम करने को लगता है वो होता है कि साफ़ सफाई करती हूँ। एक्चुअली जब मैं साफ़ सफाई कर रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ लोगों को आदत होती है कि म्यूज़िक सुनते हुए या कुछ ऐसे, तो मेरे को ऐसी कोई भी आदत नहीं है। मैं आराम से अपने माइंड में सोच रही होती हूँ कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। जैसे होता है ना भी, अपनी बहुत सारी ये काम रह गया, वो काम करना है, ऐसा है वैसा है, वो सब चीज़ें सोच रही होती हूँ, और बिल्कुल शांत मन से, ताकि कोई और मेरे साथ बात ना करे। उस तरह के माहौल में ना साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज बस घर का कोना कोना चमका दूंगी। पतिदेव है नहीं, ऐसे वो घर पे होते हैं तो हम दोनों लगे होते हैं आपस में बातचीत करने। और मोस्टली मतलब जो भी काम कर रही होती हूँ तो उनको भी लगा देती हूँ कि अच्छा आप भी करो, साथ में मतलब बात भी कर रहे होते हैं और हेल्प हो जाती है। तो अभी मैंने पहले अपने रूम को ठीक किया बढ़िया तरह से, उसके बाद पहुँच गई बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम की तो हालत ही बहुत ख़राब करी होती है इन्होंने ना। क्या करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ इनको चिटर पिटर चाहिए होता है। फिर जैसे कितनी, मतलब ये आदत ना शायद सभी बच्चों को होती होगी, क्योंकि ये हरकतें हमने भी बचपन में करी है। चाहे आपको
कितना भी बोल लो ना कि डस्टबिन में फेंकना, यहाँ वहाँ कचरा मत फेंकना, लेकिन फिर भी हमें एक हैबिट होती है बच्चों को ना, कि वो बेड के नीचे को या ऐसे कोना जैसा दिखेगा ना कहीं भी, तो उसके अंदर वो पैकेट डाल देंगे, मतलब अपनी उससे कि भी हमने कुछ खाया ही नहीं, छुपा दिया भी उन्होंने। तो मेरे बच्चों के बेड जब भी मतलब मैं सुबह लगाती हूँ ना झाड़ू, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इनके बेड के नीचे से निकलेगा ही निकलेगा। अभी आपने देखी ना हालत, बिट्टू के बेड पे तो बेड शीट ही नहीं है, जैसे रात को सोया नहीं था, कुश्ती कर रहा था। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, अगर मिलेगी भी ना तो भी इकट्ठी कर दी होती है, पता नहीं कैसे सोता है। शानवी, ये अंतर होता है लड़के और लड़कियों में, कि लड़कियों को पता नहीं कैसे, मतलब गॉड गिफ्टेड ही होती है कि क्या, कि वो अपनी चीज़ों को फिर भी मैनेज कर ही लेती हैं। तो इसकी बेडशीट सही थी, बेड वुड बनाया मैंने, उनके जो भी ये जो रजाइयाँ थी ना, तो उनके लिए कवर तैयार किए थे। गर्मियों के दिनों में मतलब कवर निकाल दो तो वो आप ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी सर्दियों में तो मतलब ज़बरदस्त कवर है कि आपकी रज़ाई एकदम, कुछ कंबल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें। तो आजकल भी ऐसा नहीं है, हमारे जो ये वाला फ्लोर है ना, ऊपर भी फ्लोर है, तो उस वजह से ठंडा सा है। अगर हल्का सा भी सिर्फ एक पे भी फ़ैन लगाते हैं ना, तब भी मतलब इतना बढ़िया फील ही नहीं होता कि भी हाँ गर्मियाँ हैं बाहर। हाँ, बाहर को देखोगे धूप में तब लगेगा कि अच्छा बाहर तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, और हल्की सी बारिश हुई नहीं कि तब तो फिर मतलब फ़ैन वैन सब बंद। और ये जो आप देख रहे हो कि भी अच्छा हम लोग पता नहीं ओढ़ते हैं भी कि नहीं, ऐसी तो नहीं लगा के रखी है डेली, इसके बिना तो मतलब कि मेरे को तो नींद ही नहीं आती, कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। और मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, रात को भी आपको पता ही है, तो ये ज़रूरी होते ही है। तो ये तो हम कभी नहीं उठाते, गर्मियाँ सर्दियाँ जो भी है। और बाकी फिर बस अब ये देखिए ये निकल गया, देखो ये जैसे तैसे मतलब ना, जो भी इनको कोई स्पेस दिखाई देगा ना, तो वहाँ पे रैपर ज़रूर फंसा के रखेंगे। हालांकि मैं डांटती हूँ डेली कि हाँ भी डस्टबिन रखा है रूम में, उसमें डाला करो, लेकिन फिर भी वही बात ना कि अगर ये सब हरकतें नहीं करेंगे तो पता कैसे चले कि ये बच्चे हैं और इनकी इस तरह की शरारतें हैं। बाकी साफ़ सफाई करते करते देखिए दोनों कमरों की सफाई अच्छे से हो गई, हॉल में भी झाड़ू लग गया था, और जो उसके साथ वाला रूम था वहाँ से भी मैंने मतलब एक ही दरवाजे से निकालती हूँ सारा, इधर पीछे वाली साइड को, फिर रह जाता है आगे वाला फ्रंट वाला एरिया। तो यहाँ पे ये देखिए आप, मतलब धूप अच्छी खासी लगी हुई है, धूप में खड़े होंगे थोड़ी देर ना तो फील होगा कि गर्मी है, अदरवाइज़ इस साइड को भी ठंडी ठंडी हवा चली होती है। बस ये है कि लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ हल्की फुल्की धूप रहती है, तो झूले पे ना एक साइड को बैठ सकते हैं, पूरे पे नहीं बैठा जाता। और हाँ, ठंडी ठंडी हवा तो चली होती है दिन में भी, मतलब मस्त इंजॉय कर सकते हैं कभी भी बैठ के। शाम के टाइम पे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चली होती है, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये हो गया जी झाड़ू पोछा, मैंने अभी कहीं नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू करा। और उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े थे जो बाहर इस चेयर पे रखे हुए थे, तो मैं क्या इनको समेट लेती हूँ। ये सूखने के लिए डाले हुए थे ना, फिर मैंने उठा के रख दिए थे इसी चेयर पे, और फिर अभी तक समेटे नहीं थे। तो इसमें ये चादरें वगैरह जो कुछ भी था, मैं क्या इनको भी समेट लेती हूँ, और फिर मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या तब तक फिर पतिदेव आ जाएंगे, फिर उनके साथ ही लंच करूँगी। भूख तो लग रही थी बहुत, लेकिन वही जब बच्चों ने जूठा छोड़ा था ना सुबह मॉर्निंग में, बस वो खाया था। उसके बाद बस फिर मैं साफ़ सफाई में ही मैं ऐसी मग्न हो जाती हूँ ना कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया है। टाइम देखा तो लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था अभी। फिर मैं क्या, अभी वो आए नहीं, फ़ोन किया उनको एक बार, बोला कि नहीं अभी टाइम लगेगा। मैं क्या ठीक है, जब तक वो आते हैं तब तक मैं बच्चों की अलमीरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनकी अलमीरा, इनका क्या रहता है ना कि अब स्कूल से आएंगे, एक ड्रेस बदलेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उसको मतलब या तो फाड़ फूड़ के आ जाएंगे, गिरेंगे तो चोट, जैसे फट मिट्टू के साथ तो यही होता है ज़्यादातर कि उसके कपड़े फट के आ जाते हैं, या फिर गंदे बहुत बुरे हाल से। आज साफ़ सफाई का काम कर करके मैं थक गई। थोड़ी देर बैठ के एक वीडियो देखा, और उसके बाद ये देखिए मेरे पतिदेव आज आज तो इतनी बड़ी सजा मिली हाँ कि कोर्ट में गया हुआ था मैं ना, समन आया हुआ था वो कैंप फिटनेस का, तो वहाँ खड़े रहे यार, वहाँ तो फिर टाइम लगता है, फिर जाके अभी जाके
अच्छा बोलते रहिए आप। आवाज आई संजीव कुमार, हाँ जी। मैंने कहा सर मेरे सामने पर कांड मत किया करो ना। पुलिस वालों ने रिकवरी की हुई थी, बस वो डब्बे लिए हुए थे वो उसके, वो मेरे सामने। कौन सा केस था? वो चोरी नहीं हुई थी वहाँ पे। अच्छा वो जो सोने वाली चोरी, हाँ जी हाँ। वो सामने वाली शॉप वालों की। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो वाला केस था। हाँ जी। इसमें आपका क्या रोल था? तो अरे मैंने वो क्या पुलिस वाले लेके ना सामान वगैरह उस दुकान से जो होते हैं थोड़ा बहुत जो होते हैं, तो मेरे सामने ले गए थे पुलिस वाले। अच्छा आपको बनाया था गवाही? हाँ। उसलिए मैं सोचूं मैं कि मुझे लगा कि वो स्टे वाला केस है उसके लिए था ऐसा बनाया था। अच्छा अच्छा वो वाला था। तो कोर्ट नंबर 2 में थी यहाँ पे जो सरका घाट में। और ये साथ में क्या है? एक और भी थे, एक और गवाही थे, अंकल नहीं है सामने ये सामने वाले। हाँ हाँ वो भी थे जिनके घर में रहता था वो। अच्छा अच्छा उनका भी। फिर श्रोता थिरंद नहीं अब। आए थे। अच्छा तीर्थ दे रहे फिर जो गवाही दे के आता है उसको चिज्जी देते हैं फिर। अच्छा तो ये चीजें आपको मिली, दिखाने जरा। मैं बस अब यार वो मेरी 1 मिनट पकड़ो इसको, मेरी रोटी और ये कैमरा। तो मुझे तो पता नहीं था ना, फिर जैसे मैं चलने लगा ना, जैसे वहाँ पे वो जो वकील था, बोलो भाई खर्चा तो ले जा। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई खर्चा किया है। रोटी जल गई है देखो। नहीं इनके चक्कर में। बोलो खर्चा ले जा। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई खर्चा किया नहीं, मैं किस बात का खर्चा ले जाऊँ। फिर देते हैं पैसे उस सामान पे क्या आने के, वो अंकल को भी दिए और मुझे भी दिए। ये क्या लाई फिर चीजी उन्होंने दी, कोर्ट वालों ने। समोसे देते हैं वो? देते हैं, खुद लिया मैंने यार। अच्छा जो पैसे उन्होंने दिए उसके कितने पैसे मिलते हैं? पैसे लिए पता नहीं 360 रुपए दिए कि अच्छा दिहाड़ी 350 हाँ इतना था। तो बोलना था आजकल 360 में तो मेरा कुछ नहीं होना। थोड़ी ज्यादा बधाई दो। अच्छा 360 रुपए दिहाड़ी मिलती है वहाँ जाने की। पूरा दिन देखो कितना 2 बज गए हैं। ओह जी हाँ भूखी मरी तो सर चक्कर हूँ। बन लगी रोटी बनाने। मैंने सोचा आप नहीं आने वाले ना, आपको मिल गया होगा वहीं पे खाने पीने के लिए कुछ। खाने पीने के लिए होटल है वो। तो आप नहीं तो बोले 360 रुपए मिले, तो 360 रुपए में 60 रुपए का भी अगर आप 25 रुपए का आ जाता है वो रेडी वाला बर्गर। कमाल कर रहे हो। 2 भी खाए तब भी 50 रुपए खत्म होगा। खड़े रहते हैं, कब आवाज डाल दे जज साहब, कब वो कर दे, फिर दोबारा नहीं तो फिर 4 बजे 3 बजे के बाद खड़े। आपके चक्कर में मैं भूखी मरी पूरी सुबह से सफाई कर रही हूँ, करी जा रही हूँ। घर किसका है? हाँ जी हमारा ही घर है। भी अंदर तक देखो ना, बच्चों के कमरे में तो उन्होंने इतना गंद फैलाया होता है ना। ये किसका घर है? ये जो आपने गंद फैलाया होता है ना वो मैं समेटती हूँ। किसका है ये बता दे, सच बताए। चाय पीने की क्या करना? चाय पीनी यार। मैं शक्कर वाली बनाऊंगी। वंदना बोलती रहती थी हर बात पे कि हाँ भाई यार तेरी पहली सैलरी नहीं आई, तो ये आज मेरी सैलरी आई हुई है, पहली सैलरी। ये ले भाई 100 रुपये मैंने खा लिए। इन्होंने जो भी आज कमाया ना, इन्होंने सारा मेरे हाथ में रख दिया। तो इन्होंने कितना कमाया देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और भी थे यहाँ, देखिए ये हो गया 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया और 320 है, 330 है, 340 रुपये। 340 रुपये है इनकी 10 रुपये कमाई, मतलब 350 रुपये है जो कि आज मुझे जज साहब ने दिए, जो कि इन्होंने आज जज साहब ने इनको दी। जज साहब ने किस खुशी में दे दिया आपको? जज साहब ने इसलिए बोला कि हाँ भाई आपने विटनेस थे, आप अपने यहाँ पे गवाही दी है, आपने पूरा दिन अपना वेस्ट किया, इसलिए आपके लिए चीज़ी खाने के लिए पैसे, खाना खाने के लिए हाँ देते हैं। दिहाड़ी लगे या मतलब आज आपकी हाँ दिहाड़ी, मतलब कि ऐसा बोलिए कि ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है जो मैंने तेरे हाथ रख दी है। हाँ जो कि कोरोना के बाद में जो पहली कमाई हुई है। कोरोना में क्या आया, इनकी कमाई बंद हो गई थी, कोरोना के बाद आज इन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कमाई जो कि 350 रुपये है, ये देखिए मेरे हाथ में रख दी है। और इस 350 रुपये को मैं अपने पर्स के उस कोने में रखूंगी जहाँ पे इसकी बरकत हो। हाँ अब देखते हैं कि इस 350 रुपये को मैं कितना बनाती हूँ। ठीक है मैम, ठीक। आपके अकॉर्डिंग कितना बनाना चाहिए? 3 करोड़। ठीक है, हो जाएगा।